अब मैं एग्जांपल 3.12 स्टार्ट करता हूँ। इस एग्जांपल में हम ये करेंगे कि हम एक प्रॉब्लम, इसी एग्जांपल को हम मैश से करेंगे, इसी को फिर लूप एनालिसिस से करेंगे और फिर जो नोडल एनालिसिस है उससे हम करके फिर इसका कंपैरिजन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली बुक में इस तरह, ये जो फिगर है लेफ्ट साइड पे इस तरह दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे चूंकि इसने मैश और नोडल दोनों से किया, तो इसने मैश की जो टर्मिनोलॉजी है जैसे वी नॉट और ग्राउंड, ये इसने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मैं चूँकि इनको मिक्स नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं ये नीचे जो फिगर है ये आपको यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और इसमें मैंने वी नॉट और ग्राउंड ख़त्म कर दिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप मैं कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह। तो अब ये दो लूप्स हैं, उन दो लूप्स को मैं सॉल्व करूँगा और जो अननोन्स हैं फॉर एग्जांपल वो देखूँगा। तो एक तो अननोन ये आई नॉट है, एक्चुअली हमने मालूम करना है, फाइंड आई नॉट। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ KVL इन मैश 1, ये मैश एनालिसिस है। अभी मैं आई नॉट मालूम कर रहा हूँ। पहला जो मेथड है ये मैश का है। KVL इन मैश 1, अब क्या करते हैं, करंट एज्यूम किया हुआ है और ये करंट बता रहा है कि किस तरह की डायरेक्शन है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैं ये देखता हूँ कि माइनस को हिट कर रहा है। सो मैं माइनस साइन ये लिखता हूँ और फिर जो वैल्यू है 12। पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक 6 किलो ओम जो है उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, तो प्लस से माइनस, तो प्लस 6KI1। अब सेंटर वाले में आ जाए, सेंटर वाले में 6 किलो ओम है। तो आप क्या करेंगे कि 6K, इसमें एक वोल्टेज ड्रॉप लेफ्ट वाले करंट से I1 से और एक राइट वाले से। तो जो लेफ्ट वाला है I1 वो, अब मैं चूँकि इस वक्त लूप 1 में, आप यहाँ से देखें मैश 1 के अंदर हूँ और मैश 1 की वजह से मैं I1 जो है वो मेन करंट है, तो वो डिसाइड कर रहा है इस वक्त पोलैरिटी क्या है, प्लस ये नीचे माइनस है। तो I1 जो है वो पॉजिटिव को हिट कर रहा है, तो ओम्स लॉ 6KI1 हो जाएगा। जबकि I2 को देखें तो वो नीचे से आ रहा है, तो वो चूँकि पोलैरिटी मैंने सेट कर दी है तो इसलिए माइनस 6KI2 होगा। तो आप इज इक्वल टू 0 इसको लिख दें। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 6K इंटू I1 एक्चुअली पॉजिटिव को हिट कर रहा है और I2 अपोजिट साइड से आ रहा है, तो दिस इज, इस तरह लिखेंगे और नेक्स्ट फेज में आप नेक्स्ट स्टेप में आप इसको खोल देंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही खोल दिया। इसको मैं अगर ऐड करूँ तो ये 12KI1 माइनस 6KI2 है, इज इक्वल टू 12 है, तो इसमें से 6 कॉमन निकल रहा है, तो मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ 2KI1 माइनस 1KI2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ए इसको मैं कह देता हूँ। अब इक्वेशन बी मुझे चाहिए KVL इन मैश 2। मैं यहाँ लिखता हूँ KVL इन मैश 2। तो ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, जैसे यहाँ से 3K करंट आ रहा है तो अभी से लेफ्ट ये प्लस है, राइट माइनस है। इस तरह ये जब करंट यहाँ से घूम के 6K में आएगा तो लेफ्ट प्लस है फिर माइनस है। तो अब ऊपर से मैं स्टार्ट करूँ 3KI2 प्लस 3 वोल्ट्स प्लस, अब जो है ये प्लस साइन है क्योंकि अब I2 लूप में अंदर है और I2 का मतलब है कि वो आपका रेफरेंस करंट है, ये जिसको आप तस्वर कर रहे हैं और ऊपर लिख भी दिया आपने कि मैश 2 के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब आप सेकंड ट्रैक में, तो सेकंड ट्रैक में करंट I1 है, लिहाजा 6K I1 माइनस I2 लिखेंगे आप। लेकिन मैं एक ही स्टेप में दोनों करना चाह रहा हूँ। चलिए इस वक्त मैं लिख देता हूँ I2 माइनस I1, जबकि आप देखेंगे ऊपर वाले में मैंने I1 माइनस I2 लिखा था जब मैं लूप 1 में था। अब आप देखेंगे अब इसमें I2 माइनस I1 है क्योंकि अब आप जब जो आपके पास करंट है वो I2 रेफरेंस करंट है आपका, या जो मेन करंट है जिसमें आप जिसको आपका अंडर कंसिडरेशन है, तो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव। तो अब जो करंट्स हैं वो एक्चुअली इस तरह बनेंगे, एन इज इक्वल टू 0 करना लाजमी है। तो ये आ जाता है 9KI2 माइनस 6K, सो 6 माइनस 6KI1 प्लस 9KI2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो अगर आप इसको शफल करें, ये सॉरी कॉमन ले लें 3, तो ये माइनस 2KI1 प्लस
3 कॉमन लिए तो 3 3 are 9, 3 के I3 is equal to -1. So this is the second equation. इक्वेशन नहीं, दिस इज इक्वेशन बी। था सिंपल था, हमने सिंपली क्या करना है अब, जैसे 2k और ए और बी को मैं ऐड करूं, इक्वेशन ए और बी को ऐड करें, दिस गिव्स अस इम्प्लाइज 2k I1 और 2k I1 कैंसिल हो जाएगा, आप ऐड कर रहे हैं तो 3k ये I3 कहाँ से आएगा, ये I2 है, सो 3 - 1 इज एक्चुअली 2, तो 2k I2 is equal to 1. So I2 is actually half milliampere. अब आप किसी भी इक्वेशन ए या बी में डाल दें इस आंसर को, तो मैं प्रेफरेबली बगैर किसी रीज़न के I2 इक्वेशन ए में डाल देता हूँ। I2 हाफ है तो किलो, हाफ किलो और मिली कैंसिल हो जाएगा, सो 2k I1, तो ये माइनस हाफ है, उधर जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इज एक्चुअली I1, दिस इम्प्लाइज, वहाँ से मैंने देख लिया कि I1 जो है वो क्या है, 2.5 का हाफ 1.25 है मिली एम्पेयर। तो ये अब आंसर आ गए, दो I1 I2 मालूम हो गए आफ्टर अप्लाइंग दी मैश एनालिसिस। अब मैं देखता हूँ कि लूप एनालिसिस में, अच्छा थोड़ा सा हम ब्रेक लगाते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो बाकी जो इसमें चीज़ें थी, जैसे कि I0 मालूम करना है, मैंने चूँकि ये फिगर ली है I0 मालूम करना है, तो अब आप अगर I0 देखें तो I0 की डायरेक्शन सेट है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पैसिव एलिमेंट में आपको मालूम है कि इसकी पोलैरिटी जब आप करंट सेलेक्ट कर लें तो फिर वोल्टेज उसके मुताबिक होती है, कैसे कि करंट जब आ रहा होता है तो वो हाई से लो, ये पैसिव साइन कन्वेंशन कहती है कि पॉजिटिव चार्जेस हाई से लो फ्लो करेंगे तो एनर्जी ड्रॉप करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर पावर डिसिपेशन होगी, और ये जो है पोलैरिटी मैंने सेट कर दी। ये पोलैरिटी मैंने इसलिए सेट की कि अब मैंने चूंकि I0 मालूम करना है, तो I0 जो है वो दो करंट्स का यहाँ पे सम है या डिफरेंस है, तो मैं वो देखता हूँ कि I0 जो है वो किसके बराबर है, I1 जो है वो पॉजिटिव को हिट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी तस्वर कर सकते हैं कि I1 चूंकि I0 की डायरेक्शन में है, इसलिए ये अगर फर्स्ट करें राइट साइड वाला I2 करंट नहीं है, तो मैं अगर वो ना होता तो मैं कहता जी I0 और I1 एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रांच में से जा रहे हैं, और माइनस अपोजिट साइड से कौन सा करंट आ रहा है, अगर चूंकि अपोजिट साइड से भी आ रहा है तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। सो I1 इज 1.25 और I1 इज एक्चुअली, सॉरी दिस इज I1 माइनस I2 जो है वो 0.5 है मिली, तो दिस एंड्स अप इनटू 0.75 मिली एम्पियर। सो वी फाउंड द I0। और अब जो है वो मैं फर्स्ट करें रैंडमली एक और काम कर लेता हूँ कि मैं इस 6K में एज ए टेस्ट एग्जांपल के मैं देखूँ बाकी वोल्टेज भी उस तरीके से आ रही हैं कि नहीं आ रही। मैं वोल्टेज अक्रॉस 6K मालूम करना चाह रहा हूँ, ये वोल्टेज किसके बराबर है, करंट मालूम है I1, और चूँकि करंट लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ से इस एलिमेंट में से लेफ्ट से राइट से फ्लो करेगा, तो ये पोलैरिटी बनेगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है क्या बन जाएगी, I1 इंटू 6K। I1 क्या 1.25 इंटू 6K, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सो 1.25 इंटू 6K, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 7.5 वोल्ट्स आते हैं, सो दिस इज 7.5 वोल्ट्स। अब मैं लूप एनालिसिस से ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा बता दूँ आपको कि जो मैश इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन ए और बी है, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, ये किसी और इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट या लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप नहीं अचीव कर सकते। और लूप की यहाँ पे ये लूप जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन जनरेट करते हैं। अब लूप की आप देख लें कैसे, लूप करंट की पहले मैं डिफाइन कर दूं कि ये एक पाथ था, यानी यहाँ से इस एलिमेंट में 6K में से करंट गुजरा, 6K ये वाले 6K में से गुजरा,
और फिर यहाँ पे 12K में से। दूसरा जो पाथ है आप देखेंगे 6K में से करंट गुजर रहा है, फिर 3K में से, फिर प्लस इसमें से, और फिर इस तरीके से वापस यहाँ पे। तो ये भी एक लूप है, एक लूप I1 है, एक लूप I2 है। अब जो I2 करंट है वो 6K में से गुजर रहा है, और यानी में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट में से 6K में से जो करंट गुजर रहा है वो I2 भी है और I1 भी है, यानी इन दोनों का सम है। 6K में से सिर्फ I1 गुजर रहा है, 3K में से सिर्फ I2 गुजर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई करना है और उसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। मैं प्रेफर नहीं करता लूप एनालिसिस को, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें तो इसको आपने यूँ करना है। KVL इन लूप 1 ये मुख्तलिफ होगा जो हमने पहले किया। ये लूप एनालिसिस है। जो भी आप एनालिसिस करें जो रिजल्ट्स हैं बाद में वो सेम होने चाहिए। KVL इन लूप 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस को करंट हिट कर रहा है तो -12 प्लस, अब ये इसमें राइट साइड पे दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होके आप लिखेंगे 6K I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं, और अलग आप 6K I2, और फिर ये 6K में सिर्फ I1 जा रहा है इज इक्वल टू 0। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 12K I1 प्लस 6K I2 इज इक्वल टू 12, और इसमें से 6 कॉमन ले लें, 2K I1 प्लस 1K I2 इज इक्वल टू 2। सो ये इक्वेशन नहीं होगी, और इक्वेशन बी जो है वो लूप 2 में मैं लिखूंगा, KVL इन लूप 2 -12 प्लस अब 6K में वही I1 भी फ्लो कर रहा है, प्लस 6K में दोबारा एक और वोल्टेज I2 की वजह से भी है। अब आप आगे चले जाएं, 3K I2 इसमें सिर्फ फ्लो कर रहा है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं अरेंज करूं तो 6K I1 प्लस 9K I2 इज इक्वल टू -12 प्लस 3 इज 9, और 9 हो जाएगा प्लस 9, तो इसमें 3 कॉमन निकल रहा है, तो 2K I1 प्लस 3K I2 इज इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशन है, मैं वैसे ही कंपेयर कर लेता हूँ ए और बी को। ये 2K I1 माइनस 1K I2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे -2K I1 प्लस 3K I2। तो मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए। 2K I1 मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, a माइनस b करता हूँ, इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी माइनस करूँगा, माइनस करने से ये साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1K I2 और ये -2K I2 हो जाएगा, और 2 minus 3 is equal to -1, so I2 would, and this would implies I2 is equal to half milliampere। तो ये वही आ गया जो यहाँ पे आया था, I2 was half milliampere। अब इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में डालता हूँ, इक्वेशन ए या बी में, तो मैं ए में डाल देता हूँ। सो 2K I1 प्लस ये हाफ सॉरी 1K इंटू I2 इज हाफ इंटू मिली, ये 0.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। सो ये आ जाएगा जी I1 इज इक्वल टू 2 में से 0.5 के 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और किलो ऊपर जाएगा मिली, सो दिस इज 0.75 मिली एम्पेयर। तो अब मैं I1 और I2 मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ अब पहले मैं I0 को चेक करूँगा कि I0 वही आना चाहिए, तो मैं पहले I0 को चेक करता हूँ। I0 जो है वो 6K में से I0 गुजर रहा है, और I0 में जो इमेजिनरी करंट गुजर रहा है, जो लूप करंट, वो I1 है। तो इस केस में I1 0.75 है, तो ये मैंने देखा कि
पहले भी आई नॉट 0.75 था, इस केस में भी आई नॉट 0.75 है। मैं चेक करने के लिए मज़ीद थोड़ा सा किसी एक एलिमेंट जैसे 6K को मैंने पहले देखा, मैं ये देखना चाहूँगा कि इसमें भी वोल्टेज वही आ रही है जो पहले आई थी। तो अब मैं देखता हूँ I1 और I2 दोनों इसमें से जा रहे हैं, तो I1 और I2 का जो सम है वो एक्चुअली 0.7 प्लस हाफ इज़ एक्चुअली 1.25, यानी जो करंट इसमें से दोनों करंट को ऐड किया तो 1.25 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है। 1.25 इंटू 6, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो पहले से मैं वहाँ भी यही आया था 7.5 वोल्ट्स इसके क्रॉस आता है, सो दिस इज इक्वल टू 7.5। तो इवेंचुअली जो है वो एवरीथिंग इज अलाइंड विद व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो ये आने चाहिए। तो इनफैक्ट इमेजिनरी करंट्स हैं ये I1 और I2 जो लूप हैं, ये मैश करंट्स हैं, ये इमेजिनरी करंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल करंट्स क्या हैं, और इस केस में एक्चुअल करंट हम देख सकते हैं कि इस एनालिसिस में पता चला कि 1.25 मिली एम्पेयर 6K में से गुजर रहा है। यहाँ पे भी यही सिनेरियो है, 6K में से 1.25 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, और इवेंचुअली जो रिजल्ट्स हैं वो सेम हैं। किसी भी एलिमेंट में एक्चुअल करंट्स और उनकी पावर मुख्तलिफ यानी वो सेम आएगी, अगरचे कि लूप करंट्स और मैश करंट्स मुख्तलिफ हैं। सो द फाइनल रिजल्ट शुड बी द सेम। तो ये एक कंपैरिजन था मैश का और लूप का। तो अब मैं इसी को टेस्ट करूँगा नोड वोल्टेज मेथड से। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, जैसे यहाँ पे वी नॉट जो है वो, अब नोड्स हम नोडल एनालिसिस की ये ग्राउंड है। सो पहले हम क्या करते हैं, नोड्स को नाम देते हैं। सो ये नोड है V1, इसको V नॉट ऑलरेडी ये छोड़ देते हैं, इसको V नॉट V2, V1 V2 और V नॉट। फिर हमने ये देखना होता है कि कोई वोल्टेज मालूम तो नहीं थी कि ये ग्राउंड है, तो ये नीचे है, आप 12 वोल्ट ऊपर जाएँ तो ये 12 वोल्ट से, यहाँ पे 0 है नीचे है, और आप 3 ऊपर जाएँ तो दिस इज 3 वोल्ट। तो आपने यहाँ पे एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन लिख लें। नीचे है 0 है तो आपने इसका मतलब है नीचे है, तो इसका मतलब ऊपर जाना है। 3 के केस में 3 वोल्ट ऊपर जाना है, तो यहाँ 0 है तो 12 केस में 12 वोल्ट ऊपर जाएंगे आप। सो 3 वोल्ट भी समवेयर है, इसी तरह ऊपर 12 भी यहाँ पे कहीं होगा। सो इसका मतलब है कि एक ही नोड है और उस पर इक्वेशन लिखनी है। सो इट विल बी KCL एट V नॉट। सो दिस वुड बी V नॉट जो करंट लीव कर रहा है इससे V नॉट से 6K लेफ्ट साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा V नॉट माइनस 12/6K। ये करंट लेफ्ट ब्रांच में जा रहा है। राइट ब्रांच में देखते हैं प्लस V नॉट माइनस 2/3K। फिर नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें देखें तो V नॉट माइनस 0 विच इज़ V नॉट डिवाइडेड बाई 6K। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली I नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ 6K से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो आई गेट V नॉट माइनस 12 plus 2V naught minus 4 plus V naught is equal to 0. So this is 1, 2, 3, 4. 4V naught is equal to minus 12 or 4 is minus 16, 16. So this implies V naught is equal to 4. अब मैं obviously वही चेक करूँगा कि V naught is equal to 4. Let me recheck it. चूँकि यहाँ पे मिस्टेक मैंने देख लिया, मिस्टेक यहाँ पे हुई है, तो ये दिस इज़ एक्चुअली इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा, मैंने पॉज किया इसको। सो दिस इज़ V नॉट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3K। तो यहाँ से इवेंचुअली 3 2 3 6 आ जाएगा, और माइनस 12 माइनस 6 इज़ एक्चुअली 18। सो दिस इज़ 18 और V नॉट इज़ 18/4. So this becomes 2 9s are 18, 2 2s are 4. It's actually 4.5 volts. So this V naught is not 4 but 4.5 volts. अब 12 माइनस, अब मैं दोबारा चेक करता हूँ 4.5 देखने के, मैं इसको पहले मिटा दूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन न बने। V naught is equal to 4.5, ये इसकी डेफिनेशन है नोड वोल्टेज की, और I नॉट क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है। सो दिस इज 4.5 डिवाइडेड बाय 6.75,
तो अब देख सकते हैं कि दिस इज़ 0.75 मिली एम्पियर, और ये पिछले केस में भी हमारे पास आई नॉट 0.75 मिली एम्पियर था। तो जो कि सेम आ गया। अब मैं सिर्फ एक और एलिमेंट चेक करना चाहता हूँ। 6K के क्रॉस वोल्टेज के 12 माइनस 4.5 विच इज़ एक्चुअली 7.5 वोल्ट्स है। तो ये हमने पिछले केस में जब चेक किया तो ये 7.5 वोल्ट्स आप देख लें कि ये आ रहा है। तो इवेंचुअली मैंने सारा कुछ रीचेक किया तो everything is in a line. इस केस में the node voltage method is much simpler than as compared to mesh analysis. तो इसलिए आपने इस वक्त डिसाइड खुद करना होगा कि कौन सा मेथड आपने फॉलो करना है। तो ये बाद दफ़ा आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम में मैंने कौन सा मेथड मुझे इस्तेमाल करना चाहिए।